हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिग्स। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड जीआईसी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केपलर्स सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। केपलर के दूसरे नियम का परिणाम है, क्या है? दूसरा लॉ हमारा क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा एंगुलर मोमेंटम जे से बोल दो या एल से बोल दो, क्या होता है? आई ओमेगा, आई क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? पी क्रॉस आर भी होता है, पी आर जिसे हम बोलते हैं एम वी आर। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? सेकेंड लॉ में कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, Fg and Fe represent the gravitational and electrostatic force respectively between two electrons situated at the distance of 10 cm. The ratio of Fg by Fe is of the order of। Fg और Fe का निकालना है रेशियो, ओके। यहाँ पे Fg क्या है? ग्रेविटेशनल एंड दिस इज बोथ आर Fg, में निकालना है Fg बाई Fe। G क्या है? Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। Fg क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और Fe क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के मास सेम होंगे, चार्जेस सेम होंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है। डिस्टेंस है हमारी कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो Fg अपॉन Fe हमारे पास क्या आ जाएगा? G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। दोनों मास सेम होंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों Fg और Fe में। सो Fe में 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, एंड Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ओके। व्हेन यू सॉल्व दिस, तो Fg बाई Fe की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻43 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? 42, 10⁻42 है पास में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल। हमारे पास ऑप्शन है इंटेंसिटी, फोर्स, फील्ड एंड नन ऑफ द एबव। तो हमें पता है क्या होता है। एफ का फॉर्मूला F इक्वल टू होता है mg। तो ग्रेविटेशनल मास पूछा है, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? F अपॉन जी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? जी इज कांस्टेंट। तो ये मास किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओके। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल कौन सा है? सेंट्रल फोर्स हमारा कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास कोई मास m है और स्मॉल m है, तो इसका ग्रेविटेशनल जो पुल है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कैपिटल मास, ओके। तो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ओके। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ मूविंग कार एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। व्हील है, इस पे कोई मास m सपोज, और ये व्हील क्या कर रहा है? आगे चल रहा है, मतलब मूविंग कार है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये व्हील क्या करेगा? रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल दोनों मोशन करेगा। तो अगर दोनों मोशन करेगा तो ये जो पार्टिकल है वो अर्थ पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को कैसा ऑब्जर्व होगा? दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस पाथ को क्या कहेंगे? साइक्लॉइड पाथ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। ये हमारा मास में कैसे चलता हुआ दिखेगा? इस टाइप से, ओके, क्योंकि आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है,
चलिए नेक्स्ट, फॉर अ कॉमेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन are 7 into 10 to power 7 kilometer and 14 into 10 to power 9 kilometer respectively. If the maximum speed of the comet is 6 into 10 to power 2 kilometer per second, its minimum speed will be. मिनिमम स्पीड पूछा है, v मिनिमम पूछ लिया है। v मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या लगाना होगा, कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि किसी के चारों ओर घूम रहा है ये, ठीक है। तो हम केपलर सेकंड लॉ से क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, क्या होता है, जे इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा, अभी देखा था हमने, जे इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा है, आई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, आई सेम है, तो जे प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ओमेगा, हमें पता है वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है, तो जे हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गया वी अपॉन आर के, और जे क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन आर वन इक्वल टू वी टू अपॉन आर टू लिख सकते हैं। ओके, इफ द वी मिनिमम, अगर वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, वी वन को वी मिनिमम अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम। ओके, दिस इज वी मैक्स। ओके, ये लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, वी मिनिमम निकालना है। वी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स इनटू आर मिनिमम अपॉन आर मैक्स। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस दी हुई है, और वी मैक्स कितना दिया था, 6 इंटू 10 टू पावर 2, आर मिनिमम इज 7 इंटू 10 टू पावर 7 अपॉन आर मैक्स दिया हुआ है 14 इंटू 10 टू पावर 9। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस 3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किलोमीटर पर सेकेंड में ही पूछा हुआ था, तो 3 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे, एंगुलर मोमेंटम। कई बार आया हुआ है, सेकंड लॉ किसका कंजर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है केपलर सेकंड लॉ में। चलिए नेक्स्ट, इफ द अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी लॉस टू इट्स मास, द डे विल बी। हमारा डे का टाइम कितना है, सपोज T1 इज, डे कितने का होता है, 24 आवर का होता है, तो अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया, मतलब जो रेडियस है उसकी कितनी कर दी, हाफ कर दी, तो पूछा है कितने टाइम का दिन रह जाएगा, और मास में कोई इफेक्ट नहीं आया है, हमारे पास रेडियस r से क्या हो गई है, r/2 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, J इक्वल टू आई ओमेगा, J इक्वल टू आई ओमेगा लगा दो, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। I1 फॉर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है, 2/5 mr², ठीक है, ये हो गया। और ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πr अपॉन टी, आर कैपिटल ले लो, आर कैपिटल ले लेंगे, 2πr अपॉन टी, ठीक है। यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 1 इसे ले लेते हैं, सॉरी ये आर नहीं होगा, आर तो जब वी लिखते हैं तब आता है, सॉरी, दिस इज 2π/t। ओके, नाउ आई और ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5 mr1², ओमेगा 1 के लिए 2π अपॉन T1 इक्वल टू 2/5 mr2², 2π अपॉन T2 कैंसिल हो जाएंगे, मास में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, रेडियस में आ रहा है और टाइम में आ रहा है, तो R1 इज R। ओके, हमें निकालना है T2, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, T2 की निकालनी है, T2 इक्वल टू आ गया R2
अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू T1। अब हमारे पास R2 कितनी है, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। R1 हमारे पास R है और R2 कितना है R/2 एंड R1 इज R, तो इसका स्क्वायर इंटू T1 है हमारे पास 24 आवर, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6, ना दिस इज 6 आवर्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज। लीनियर वेलोसिटी पूछा है सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास दिस इज अ फोर्स, दिस इज mv² अपॉन r, और दिस फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मास के लिए, दो मासेस की वजह से, तो दोनों को क्या कर देंगे, सेम रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा mv² अपॉन r इक्वल टू gmem अपॉन r स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो v and this r to r 1 cancel and v is like gme अपॉन r अंडर रूट। तो हमारे पास क्या होगा, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, नो, प्रोपोर्शनल टू विच मास, मास ऑफ अर्थ। ओके, ये मास के बराबर इस मास का प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, दिस इज अ मास m एंड दिस इज अ मास me, तो प्रोपोर्शनैलिटी किसकी है, स्क्वायर रूट ऑफ me का, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास, नो, स्क्वायर रूट ऑफ विच मास, अर्थ्स मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, satellite is moving in a circular orbit of the radius r, its orbital time period will be proportional to, orbital time period proportional किसके होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में है, दोनों फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। कौन से दो फोर्सेस, जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, mv² अपॉन r इक्वल टू किसके, gmem अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी निकाल देंगे यहाँ से, m से m कैंसिल एंड r से एक r कैंसिल, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, gme अपॉन r, वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, नाउ v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 2 पाई r अपॉन t होता है। अभी जो हमने देखा था उसमें वहां पे क्या था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिया था, तो v क्या होता है, 2 पाई r अपॉन टी होता है। ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करो 2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल टू gme अपॉन r। हमें निकालना क्या, टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, टी और आर में रिलेशन देखना है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब अपॉन gme, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो टी प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, r टू द पावर 3/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, if the distance between the earth and the sun would be half of its present value, then the number of days in the year would be, क्या है, सीधे सीधे होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। ओके, तो हमने जो डिस्टेंस है यहाँ पे, सपोज पहले डिस्टेंस ए थी, तो अब डिस्टेंस क्या हो गई, a1 इक्वल टू ए है, तो डिस्टेंस a2 इक्वल टू a/2 कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो हमें पूछा गया t1 अपॉन t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। सॉल्व कर दीजिए, इसको ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट a1/a2 का होल क्यूब। ठीक है, a1 हमारे पास a है एंड a2 की वैल्यू है क्या है, a/2, सॉरी दिस इज क्यूब, तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8, a से कैंसिल, 2 के क्यूब 8। हमें निकालना क्या है, t2 की वैल्यू निकालनी, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 अपॉन अंडर रूट 8, और t1 क्या होता है, 1 ईयर में कितना होता है, 365 डेज, 365 हो गया,
365/√8 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 129.4, दैट इज अप्रॉक्स 129 डेज। तो हमारे पास अगर जो डिस्टेंस है अर्थ और सन की वो क्या करते हैं, हाफ कर दें, तो हमारे पास कितना डेज बचेगा 129 डेज। एक ईयर में कितना डेज बचेगा 129 डेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। क्या किया, सीधे सीधे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट ऑफ द सन आर 10⁻13 मीटर and next distance is, this is r1 and this is r2 is 10⁻12 meter respectively. The ratio of time period of these planet, टाइम पीरियड पूछा गया है तो पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर 13/10⁻12 का क्यूब क्या हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा। अब t1/t2 निकालना है तो 10⁻3/2 हो गया। 10⁻3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × √10, समझ में आया। 10 की पावर 1/2 क्या होगा, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3/2, तो क्या लिख सकते हैं 10 × √10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं क्वेश्चंस की, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।